students, good afternoon. Yesterday in my last lecture, I told you about the reproduction in fungi स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। तीन तरह से हमने आपको बताया था कि ये इसमें फंजाई रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो उसमें से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने आपको लास्ट टाइम में बताया था। आज हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये माइटोसिस स्पोर्स के द्वारा, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा, स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्स के जर्मिनेशन से नया प्लांट बनता है। तो ये जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है दैट इज बाय माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा दो तरह की आपने सेल डिवीजन की प्रोसेस पढ़ी होगी, माइटोसिस, मियोसिस। तो ये माइटोसिस के द्वारा बनते हैं जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही बनी रहती है। इसके बाद माइटोसिस के द्वारा जो ये बनते हैं दे आर नोन एज माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। माइटोस्पोर्स, दे आर आल्सो नोन एज माइटोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें फंजाई में दो तरह के मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। वो आपके कहलाते हैं जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स। प्लेनोस्पोर्स दो तरह के स्पोर्स होते हैं। इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं उनको जूस्पोर कहते हैं और जिनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं उनको प्लेनोस्पोर्स कहते हैं। तो इसमें जो विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स इसमें बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें से पहली तरह का होता है आपका स्पोरेंजियो स्पोर्स के द्वारा। स्पोरेंजियो स्पोर्स। दूसरे होते हैं कोनिडिया, बाइकोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर्स, दूसरे आपके कोनिडिया। मेजर जो है आपका ये दो तरह का एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा दो और तरह के बनते हैं लेकिन वो कम में पाए जाते हैं। आपका आइडिया और आर्थ्रोस्पोर्स भी कहते हैं एंड फोर्थ इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स। तो इसमें मेनली जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स या कोनिडिया, कभी कभी एडवर्स कंडीशन में आइडिया जिनको आर्थ्रोस्पोर्स बोलते हैं या फिर आपके क्लेमाइडोस्पोर्स, इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये जो पहली तरह का है आपका स्पोरेंजियो स्पोर्स, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स में क्या होता है, ये इनका जो फॉर्मेशन है मेनली हार फंजाई में स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियो स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो मेनली जो टेरेस्ट्रियल फंजाई होती है यानी सॉइल में जो फंजाई पाई जाती है उस फंजाई में इस प्रकार का एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एप्लेनोस्पोर का मतलब ये होता है कि इसमें फ्लैजेला नहीं होता। जूस्पोर्स का फॉर्मेशन एक्वेटिक फंजाई है। एक्वेटिक मीन्स कि जो कि वाटर में पाई जाती है, वाटर की उपस्थिति जरूरी होती है, वहीं पर
निर्माण, उनका फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया, इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, सिंगुलरली स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स, एब्डोमेन स्पोर्स बनते हैं। और ये इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका टेरिस्टियल में। ये इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये इसका एक आईफी होती है, वो ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। उसका सिरा थोड़ा सा बल्जी हो जाता है, इस तरह से सिरा उसका फूल जाता है। और फूलने के बाद उसके अंदर ये आपका म्यूकर का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये स्पोरेंजियोफोर है और इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया बन जाता है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम बोलेंगे। और ये बीच का जो खुला हुआ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बन रहा है तो कानू मिला होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये स्पोर्स बनता है। ये इस तरह इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं। these are स्पोर्स। इनको एप्लेनोस्पोर्स, ये स्पोर्स बाहर निकल करके इस तरह से ये स्पोर्स होते हैं। these are एप्लेनोस्पोर्स। ये एग्जाम्पल आपको हमने बताया म्यूकर। म्यूकर में इस प्रकार का ये जो बना हुआ है, नीचे ये आईफी वर्टिकली ग्रो करती है, सिरे पे उसके बल्कि हो जाती है, फिर उसके ऊपर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स इनमें फ्लैगेला नहीं पाया जाता, इसलिए इनको फ्लैगोस्पोर्स कहलाते हैं। उसके बाद ये कहीं पर भी जिस सबस्ट्रेटम पर, जो सबस्ट्रेटम होगा वहाँ पर जब ये गिरते हैं तो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाते हैं। तो ये तो टेरेस्ट्रियल फार्म में एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जो एक्वेटिक फार्म होते हैं, एक्वेटिक फार्म में जैसे कि आपका एक्वेटिक फंजाई, जो एक्वेटिक यानी कि जल में होता है, पानी में होता है एक्वेटिक फंजाई, उसमें जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम इसमें एग्जाम्पल है एक्टिया। एक्टिया और इसके अलावा सैप्रोलेग्निया, है। इसमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जूस्पोर्स इस तरह से इनका निर्माण होता है जूस्पोर्स का, उसी तरह से जैसे कि अभी आपने देखा था म्यूकर में, इसमें भी ये जो जूस्पोरेंजिया बनता है हाइफी के ऊपर, एक हाइफी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। बन जाता है और इसमें यहाँ पर अंदर हाइफी है नीचे, अंदर इसके जूस्पोर्स बन जाते हैं और यहाँ से ये जूस्पोर्स बाहर निकलते हैं। इस तरह के जूस्पोर्स इसके बाहर निकलते हैं। तो ये आपने देखा सैप्रोलेग्निया में ये इसको बोलते हैं इसके ऊपर ये जूस्पोरेंजिया बना, उसको उस आइटम को जूस्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। एंड दिस इज
स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, और इससे जो स्पोर बने दे आर नोन एज जू स्पोर्स। ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो कई शेप के हो सकते हैं, ईयर शेप, किडनी शेप, और उनके ऊपर जो फ्लैगेलेशन होता है वो फ्लैगेला भी एक या दो या कई फ्लैगेला पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका स्पोरेंजिया के द्वारा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। इसमें कि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, और जो स्पोर्स बनते हैं दे आर नोन एज एप्लोनोस्पोर्स, और जो एक्वेटिक फॉर्म है उसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोरेंजियम बनता है और उसके अंदर जू स्पोर्स बनते हैं, और ये जू स्पोर्स फ्लैगेलेटेड होते हैं, और मोस्टली ये आपके जू स्पोर्स का फॉर्मेशन एक्वेटिक फॉर्म में, जो एक्वेटिक फंजाई होती है उसमें होता है। तो इसमें आपका एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया अभी सैपोलेनिया का, जिसमें कि स्पोरेंजियोफोर, वो इसको जू स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे, ऊपर जो स्पोरेंजिया बना, और इसके थ्रू बाहर यहाँ लिबरेशन इनका हो जाता है जू स्पोर्स का। फ्लैगेलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, बाद में सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आने के बाद ये वहाँ पर चिपक जाते हैं और फिर जनरेट करके नया माइसीलियम बना देते हैं। इसके अलावा इसमें जो दूसरी तरह का एसेक्सुअल स्पोर बनता है वो है कोनिडिया। इसमें आपने देखा कि जो अभी स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बने, हमने आपको बताया था कि जो स्पोर्स है माइटोस्पोर्स कहलाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बने उनकी जो ओरिजिन है विद इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, चाहे ग्लोबस हो चाहे थैले जैसा हो, उसके अंदर होती है। इसलिए इसकी जो ओरिजिन है वो इंडोजीनस ओरिजिन है, इंडोजीनसली ओरिजिनेटेड है। ओरिजिन जो होती है वो इंडोजीनस होती है, यानी कि विद इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर या विद इन ग्लोबस स्ट्रक्चर, उसके अंदर इनकी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो दूसरी तरह के स्पोर्स हैं वो आपके कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो कोनिडिया, और ये कोनिडिया इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक्सोजीनस ओरिजिन कहलाता है, एक्सोजीनसली ओरिजिनेटेड, यानी कि जो उनकी ओरिजिन होती है एक्सपोज्ड एयर में होती है, हवा के ऊपर होती है। और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल जो है इसका कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है वो आपका एस्परजिलस में, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, इनमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। एस्परजिलस में क्या होता है कि नीचे जो ये इसका कोनिडियोफोर कहलाता है, यहाँ पर एक पंजी बनती है और उसके ऊपर यहाँ हिस्टेरिक मैटर बनता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। दिस इज कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है। दिस इज ए साइकिल, और ये स्टिग्मेटा इसको बोलते हैं। और इन्हीं स्टिग्मेटा के ऊपर कट करके कोनिडिया बनते हैं चेन में, इस तरह के यहाँ पर ऊपर कोनिडिया बन जाते हैं। ये राउंड शेप के कोनिडिया। फिर बाद में एक चेन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया चेन ऑफ कोनिडिया, दिस इज द चेन ऑफ कोनिडिया। फिर ये कोनिडिया यहाँ से डिटैच करके अलग हो जाते हैं। इसमें भी फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली इनका अरेंजमेंट होता है, नीचे नए और ऊपर की तरफ पुराने कोनिडिया सकते जाते हैं। बाद में कोनिडिया यहाँ से अलग हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। बाद में ये किसी सबस्ट्रेटम में गिरने के बाद फिर से ये जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना देते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा